नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल की। भूगोल के जो हमारे यूपीपीएससी के स्पेशल सीरीज चल रही है उसका आज का ये हमारा पार्ट 4 है। इसके पहले हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं और ये हमारा टॉप एमसीक्यूज का पार्ट 4 है और इसमें हम अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण दर्रे एवं पर्वत श्रृंखला की चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दर्रे और जो पर्वत श्रृंखला है, इससे रिलेटेड सवाल किसी भी एग्जाम में, अगर हम किसी भी एग्जाम्स की बात करते हैं, चाहे वो स्टेट पीएससी की हो, यूपीएससी की हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो, 10+2 लेवल हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, उसमें एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाता है। तो इसमें जितने भी सवाल हैं इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का संकलन किया गया है। और पिछले वीडियोस अगर आपने यूपीपीएससी स्पेशल सीरीज के मिस किए हैं तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो हमारा पहला सवाल है, बुर्जिल तथा जोजिले दर्रे। जो बुर्जिल दर्रा है और जोजिला दर्रा है, ये किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल और जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी मणिपुर। तो जो बुर्जिल और जोजिला दर्रा है वह किस राज्य में? वह जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, जो मोस्ट ऑफ ऑल सवाल पूछे जाते हैं वो दर्रों का नाम पूछा जाता है और वो किस राज्य में स्थित है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। और भी दर्रों से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं वो किस किस टाइप से बनते हैं वो आपको आगे वीडियो में कन्फर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल है हमारा, बारामूला दर्रा कहाँ स्थित है? बारामूला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है इसके, ए पीर पंजाल श्रेणी में, ऑप्शन बी शिवालिक श्रेणी में, ऑप्शन सी महान हिमालय श्रेणी में या ऑप्शन डी काराकोरम श्रेणी में। तो जो बारामूला दर्रा है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पीर पंजाल, बी शिवालिक, सी हिमालय या डी काराकोरम। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए है, बारामूला दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? नीलगिरी और अन्नामलाई इन पहाड़ियों के बीच में स्थित जो दर्रा है वह कौन सा है? ऑप्शन ए थाल घाट या ऑप्शन बी पाल घाट, ऑप्शन सी भोर घाट या ऑप्शन डी गोरम घाट। तो इसमें कौन सा आंसर सही है यह बताना है आपको। एक बार सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से देखिए, नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं इनके बीच कौन सा दर्रा स्थित है? थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट या गोरम घाट। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी है, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा, कलिम्पोंग और ल्हासा, कलिम्पोंग और ल्हासा को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कलिम्पोंग और ल्हासा के जोड़ने वाले दर्रे में जो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए जेलेपला, ऑप्शन बी नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी बोमडिला या ऑप्शन डी सिपकीला। तो कलिम्पोंग और ल्हासा को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ऑप्शन ए जेलेपला, ऑप्शन बी नाथुला, ऑप्शन सी बोमडिला या ऑप्शन डी सिपकीला। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है आपका जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा जो है वह कलिम्पोंग और ल्हासा को जोड़ता है। तो इस प्रकार से भी सवाल बनते हैं, जो शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि सवाल किस प्रकार से बनते हैं दर्रों से रिलेटेड। पहला तो किस राज्य में स्थित है, और दूसरा जो टाइप है वो ये टाइप है कि किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो कलिम्पोंग और ल्हासा को जोड़ने वाला दर्रा जेलेपला है। तो इस प्रकार से सवाल भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ऑप्शन ए बोलन, ऑप्शन बी जोजिला दर्रा,
ऑप्शन ए बोलन दर्रा, ऑप्शन बी जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा या ऑप्शन डी लिपू लेक। तो कश्मीर को शेष भारत से जो दर्रा जोड़ता है वह कौन सा है? वह आपका ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बनिहाल दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। अगला सवाल है हमारा, उत्तराखंड को तिब्बत और मानसरोवर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? वह दर्रा जो उत्तराखंड को तिब्बत और मानसरोवर से जोड़ता है। ऑप्शन ए माना दर्रा, ऑप्शन बी नीति दर्रा या ऑप्शन सी मुलिंगला दर्रा या ऑप्शन डी ये सभी, मतलब ए बी सी तीनों ही सही है, या केवल ऑप्शन ए, केवल ऑप्शन बी, ये केवल ऑप्शन सी। तो उत्तराखंड को तिब्बत और मानसरोवर से जुड़ने वाला जो दर्रा है उनमें ये जो ऑप्शन डी है आपका ये बिल्कुल सही है। इसमें माना दर्रा, नीति दर्रा और मुनिंगला दर्रा तीनों शामिल है। और दोस्तों आपने अगर हमारे ट्रिक्स के वीडियो जिसमें हमने कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, कौन सा दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है, इन सब की बहुत ही सरलतम ट्रिक से चर्चा की थी। अगर आपने वहां पर मिस किया है, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है किसी भी दर्रे को लेकर, तो आप बहुत ही सरल तरीके से, सरल ट्रिक से उसको याद कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन, आप प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक प्राप्त करके वहां से देख सकते हैं जितने भी हमारे ट्रिकी वीडियोज हैं। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा, जम्मू श्रीनगर मार्ग को किस दर्रे से होकर गुजरना होता है? जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो ऑप्शन ए लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन बी जो जिला दर्रा, ऑप्शन सी सिपकीला दर्रा या ऑप्शन डी बनिहाल दर्रा। तो जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? ऑप्शन ए लिपुलेख, बी जोजिला, सी सिपकीला और डी बनिहाल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी है, बनिहाल। अगला सवाल है हमारा, मुंबई पुणे सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? मुंबई पुणे सड़क मार्ग और रेल मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो मुंबई पुणे के लिए ऑप्शन है आपके पाल घाट, ऑप्शन बी थाल घाट, ऑप्शन सी भोर घाट या ऑप्शन डी बोमडिला। बोमडिला या ए बी सी डी में कौन सा सही है? जो मुंबई और पुणे सड़क मार्ग और रेल मार्ग का दर्रा है, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। भोर घाट दर्रा जो है वह मुंबई और पुणे सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों से स्थापित है। अगला सवाल हमारा, सतलज नदी भारत में किस दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है? या इस सवाल इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जो सतलज नदी के प्रवेश के लिए किस दर्रे का उत्तरदायित्व है? ऑप्शन से आपके ए बनिहाल दर्रा, बी सिपकीला दर्रा, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा या ऑप्शन डी बोमडिला। तो बोमडिला, बनिहाल, सिपकीला या रोहतांग, इनमें से किस दर्रे के माध्यम से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा के सहारे जो सतलज नदी है, सतलज नदी वह भारत में प्रवेश करती है। अगला सवाल है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय दृष्टिकोण से अगर बात करते हैं तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, ऑप्शन ए सिपकीला दर्रा, ऑप्शन बी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन सी काराकोरम दर्रा या ऑप्शन डी लिपू लेक दर्रा। तो भारत का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है वह कौन सा है? वह हमारा ऑप्शन सी है काराकोरम दर्रा। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? जो जवाहर सुरंग है वह किस दर्रे में स्थित है? इस प्रकार के सवाल आप किसी भी स्तर के एग्जाम से अगर बात करते हैं तो उनमें जरूर 1 से 2 सवाल, दर्रे और पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड सवाल 1 से 2 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ें, बहुत ही अच्छे से लर्न करें।
ऑप्शन है आपके जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए सिपकीला दर्रा, ऑप्शन बी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन सी काराकोरम दर्रा या ऑप्शन डी बनी हाल दर्रा। तो जो जवाहर सुरंग है वह किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे से जवाहर सुरंग स्थित है। अगला सवाल है हमारा, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? ऑप्शन ए कश्मीर एवं तिब्बत को, या ऑप्शन बी नेपाल एवं तिब्बत को। जोजिला दर्रा से सवाल है, जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? ऑप्शन ए कश्मीर और तिब्बत, ऑप्शन बी नेपाल और तिब्बत, ऑप्शन सी लेह एवं श्रीनगर, लेह एवं श्रीनगर को, या ऑप्शन डी लेह एवं कारगिल को। तो जो जोजिला दर्रा है वो किस किस को जोड़ता है? इसका सही आंसर है लेह और श्रीनगर। ऑप्शन सी जो आपका है यह इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार जो है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है आपके ए धूपगढ़, बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी पारसनाथ या ऑप्शन डी महाबलेश्वर। तो छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी है वह बतानी है। ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी पारसनाथ या ऑप्शन डी महाबलेश्वर। तो इसका सही आंसर है पारसनाथ। जो पारसनाथ चोटी है वह छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी है। अगला सवाल है हमारा, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तमिलनाडु राज्य का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर है वह कौन सा है? ऑप्शन ए दोद्दा बेट्टा। तमिलनाडु राज्य की यहां पर बात हो रही है। तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोद्दा बेट्टा, ऑप्शन बी धूपगढ़, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी या ऑप्शन डी कोडाई कनाल। दोद्दा बेट्टा, धूपगढ़, महेंद्रगिरी या कोडाई कनाल में से कौन सा पर्वत शिखर तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए दोद्दा बेट्टा। दोद्दा बेट्टा तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? जो महाबलेश्वर है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी केरल में या ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, भारत का दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी है? जो भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला, सबसे दक्षिण में स्थित पर्वतमाला है वह कौन सी है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी अन्नामलाई पर्वतमाला। बात हो रही है यहां पर भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला की। तो भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए आपका नीलगिरी पर्वतमाला, ऑप्शन बी अन्नामलाई पर्वतमाला, ऑप्शन सी कार्डेमम पर्वतमाला या ऑप्शन डी दोद्दा बेटा। तो इसका जो सही आंसर है भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला का वो आपका ऑप्शन सी है, कार्डेमम पर्वतमाला जो है वह भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वतमाला है। अगला सवाल है हमारा, पीर पंजाल श्रेणी कहां पाई जाती है? अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल, पीर पंजाल श्रेणी कहां पाई जाती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, या ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर में, ऑप्शन सी पंजाब में या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है वह निम्नलिखित में से कहां पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है पीर पंजाल श्रेणी का वह जम्मू एवं कश्मीर है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगला हमारा सवाल है, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग कहां विद्यमान है? जो माउंट एवरेस्ट है, हिमालय पर्वत है,
उसका सबसे ऊंचा भाग कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन से आपके ए पंजाब हिमालय में, या बी कुमायूं हिमालय में, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय में, या ऑप्शन डी अशोक हिमालय में। तो हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कहाँ पर स्थित? अगर भारत की बात करते हैं तो हिमालय का सबसे ऊंचा भाग क्या है? K2। और सबसे ऊंचे भाग की बात करते हैं कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है नेपाल हिमालय में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगर हिमालय के सबसे ऊंचे भाग की बात करते हैं तो, भारत की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? K2। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन सा है? वह राज्य जिसमें हिमालय के सबसे ज्यादा यह क्षेत्रफल आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य क्या है? ऑप्शन से आपके ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन सी नागालैंड, या ऑप्शन डी मणिपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वह राज्य भारत का जो सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या मणिपुर। तो इसका सही आंसर जम्मू एवं कश्मीर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है। अगला सवाल है हमारा, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियां जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन से आपके ए राजस्थान में, या ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो जो अरावली पर्वत श्रेणियां हैं किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य में। तो अरावली श्रेणियां किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की अत्यंत महत्वपूर्ण जो भूगोल के टॉप के एमसीक्यूज थे उनकी, जो कि हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह हमारा पार्ट 4 था भूगोल का, जिसमें हमने चर्चा की अत्यंत महत्वपूर्ण दर्रे एवं पर्वत श्रृंखलाओं की। पार्ट 5 जो हमारा बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें हम आगे चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण विषयों की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं आपको रेगुलर रूप से प्राप्त होते रहे। साथ ही साथ जैसे शुरुआत में वीडियो के शुरू में हमने बात की थी ट्रिक्स की, अगर आपने हमारे ट्रिकी वीडियोस मिस किए जिसमें हमने दर्रे से के साथ साथ लगभग सभी विषयों की ट्रिक वहां पर प्रोवाइड की है, जो कि बहुत ही सरल भाषा में आपको प्रोवाइड की गई है, जिसको याद करना बहुत ही आसान है। तो आप वहां जाकर के हमारे ट्रिकी वीडियोस देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।